सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आपकी सेवा में, आपके खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ सी नारायण लेकर आज के दिन विशेष जो है 20 अक्टूबर के। जी हाँ बहनों भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटना, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और आज का सवाल, सब कुछ एक इस पैकेज में। ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विथ एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, है ना। तो शुरू करते हैं भाई आज की वीडियो। और आज का ये रहा सुविचार आज का बहुत ही बढ़िया है। देखिए सुविचार इस तरह के भाई, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, सूरज बनकर वही निकलता है। जी हाँ भाइयों, सूरज बनकर वही निकलता है। तो ये हुआ भाई आज का सुविचार। अब आज का सवाल ये है कि भाई दुनिया में, जी हाँ दुनिया में सफ़ेद कौवा कहाँ पाया जाता है। जी हाँ भाइयों, है ना रोचक सवाल। तो दुनिया में सफ़ेद कौवा कहाँ पाया जाता है। और अगर सोचिए, ढूंढिए, दिमाग की बत्ती जलाइए, अगर ना मिले सवाल का जवाब तो भाई मैं हूँ ना, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, अंत में इसका जवाब मैं दे दूँगा। तो चलिए भाइयों, आज का सवाल और आज का सुविचार हुआ। अब आज का दिन विशेष, आज राष्ट्रीय एकता दिन है और आज विश्व सांख्यिकीय दिन भी है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है और 2010 में इस दिन की, विश्व सांख्यिकीय दिन की शुरुआत हुई थी। पिछला सबसे पहले वाला 2010 में मनाया गया और पिछला विश्व सांख्यिकीय दिवस 2020 में मनाया गया था। आज विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिन भी है और भाई आज विश्व शेफ दिन भी है। जी हाँ भाइयों, तो शेफ दिन तो होना ही चाहिए। तो चलिए, आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं भाई आज के दिन विशेष जो है 20 अक्टूबर के। और 20 अक्टूबर की ये है कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1904 में चिली और बोलीविया, इन देशों ने शांतता करार पर हस्ताक्षर किए और अपनी सीमाएं निश्चित की। 1947 में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच पहली बार राजनैतिक संबंध प्रस्थापित हुए। 1950 में क्रूभा बाबर यानी के.बी. बाबर, इन्होंने समाज शिक्षा माला शुरू की। 1952 में केनिया में आपातकाल घोषित हुआ और भाई जोमो केन्याटा और उन अन्य प्रमुख नेताओं को कैद किया गया। 1962 में चीन भारत युद्ध शुरू हुआ आज ही के दिन। 1969 में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ की स्थापना, यानी शॉर्ट में इसे पीडीकेवी ऐसा भी कहते हैं, अकोला महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई। 1970 में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इनको नोबेल पारितोषिक घोषित किया गया। 1973 में सिडनी ओपेरा हाउस का उद्घाटन हुआ और ये उद्घाटन रानी एलिजाबेथ द्वितीय इन्होंने किया। 1991 में 91 उत्तरकाशी में आए 2.8 रिक्टर स्केल के भूकंप से हजारों लोगों की मृत्यु हुई। 1995 में 20th सेंचुरी फॉक्स, इस संस्था की ओर से अभिनेता देवानंद, इनको मैन ऑफ द सेंचुरी सम्मान घोषित हुआ। 2000 में रंगभूमि पर 40 साल काम करने वाले अभिनेता
पंडित सत्यदेव दुबे, इनको विष्णुदास भावे गौरव पदक घोषित हुआ। 1568 में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। 1774 में भारत की राजधानी कलकत्ता बनी। 1822 में ब्रिटिश समाचार पत्र लंदन संडे टाइम्स का पहला अंक प्रकाशित हुआ। सन 1740 में मारिया थेरेसा ऑस्ट्रिया, हंगेरी और बोहेमिया इनकी शासक बनी। मारिया थेरेसा 1880 एम्स्टर्डम मुक्त विद्यापीठ की स्थापना हुई। 1946 में वियतनाम के डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सरकार ने 20 अक्टूबर वियतनाम महिला दिन के रूप में घोषित किया। 1947 में कश्मीर में असैनिक युद्ध आरंभ हुआ और पाकिस्तान ने इस विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया। इसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध शुरू हुआ। 1989 में पाकिस्तान ने शारजाह ट्रॉफी भारत और वेस्टइंडीज को हराकर जीती। 1995 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष स्वर्ण जयंती अधिवेशन आरंभ हुआ। 1995 में ही श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को हराकर शारजाह कप ट्रॉफी जीती। 1998 में मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल ग्यूम 5वीं बार पुनः राष्ट्रपति बने। 2003 में सोयूज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा। 2004 में ब्रिटेन का प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान, ये जो पुरस्कार है एलन हॉलिंगहर्स्ट इन्हें ये प्रदान हुआ। 2011 में लीबिया पर 40 साल तक सत्ता राज करने वाले तानाशाह मोहम्मद गद्दाफी को गृह युद्ध में ये मारे गए। 2015 में वीरेंद्र सहवाग, इन्होंने अपने 37 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लिया। तो ये हुई भाई आज की ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन देखते हैं, जो है 20 अक्टूबर के। गुजराती लेखक गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी 1855। नोबेल पारितोषिक विजेता ब्रिटिश पदार्थ वैज्ञानिक सर जेम्स चैडविक 1891। लोकशाहीर महमूद हुसैन पटेल तथा शाहिर अमर शेख 1916। वकील, पॉलिटिशियन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय 1920। क्रिकेट खिलाड़ी, समालोचक, खासदार नवजोत सिंह सिद्धू 1963 में इनका जन्म हुआ था। एक और क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग 1978। हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ, इनका जन्म हुआ 1930 में। केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत 1969। गुजराती कवि धनसुखलाल मेहता 1890। भारतीय सैन्याधिकारी अजित रुद्र 1896। समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी श्याम कुमारी खान 1905। गुजराती कवि जयंत पाठक 1920। ध्रुपद गायक अमीनुद्दीन डागर 1923। तेलुगु कवि गुंटूरू शेषंदर शर्मा 1927। अभिनेता नीलेश सहाय
1983। कवि गीतकार मनमोहन आचार्य 1967। गिटार वादक निर्माता अमित दत्त 1960। तो ये हुए आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन। ब्रिटिश लेखक, कवि, संशोधक रिचर्ड बर्टन 1890। मानववंश शास्त्री VS गुहा 1961। अमेरिका के 31वें राष्ट्राध्यक्ष हर्बर्ट हुअर 1964। अभिनेता, गायक, संगीतकार कृष्णाजी गणेश फुलंब्रीकर तथा मास्टर कृष्णराव 1974। नोबेल पारितोषिक विजेता इंग्लिश भौतिक शास्त्री पॉल डायरेक 1984। युद्ध शास्त्र के अभ्यासक, पत्रकार DV तथा बंडोपंत गोखले 1996। समाजवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी माधवराव लिमय 1999। गुप्तहेर कथा लेखक वीरसेन आनंदराव तथा इनका दूसरा नाम था बाबा कदम 2009। क्रिकेट खिलाड़ी पार्थसारथी शर्मा 2010 में इनकी मृत्यु हुई। लीबिया के तानाशाह हुकुम शाह मोहम्मद गद्दाफी 2011। वरिष्ठ नागरिक अधिकारी केरल और मध्य प्रदेश के राज्यपाल निरंजन नाथ वांचू 1982। भारतीय सागरी जीवशास्त्री पद्मश्री पद्मभूषण से सम्मानित, जिनका नाम है सैयद जहूर कासिम 2015 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये भाई हो गए आज के दिन विशेष संपन्न। अब आज का सवाल जिसका जवाब देना बाकी है, वे तो दुनिया में सफ़ेद कौवा कहाँ पाया जाता है। हमने तो सभी काले कौवे देखे हैं, लेकिन सफ़ेद कौवा मुझे नहीं लगता किसी ने देखा हो। तो ये सफ़ेद कौवा अमेरिका में पाया जाता है। लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि भाई कभी सफ़ेद कौवा भी हो सकता है, लेकिन जानकारियों के अनुसार अमेरिका में ये पाए जाने वाला कौवा, जो रास्ता भटकने के बाद केरल में आकर पहुँचे और वहाँ उनका आश्रय स्थान बन गया। इसे अल्बिनो पक्षी भी कहा जाता है, इस नाम से भी उसे जाना जाता है, अल्बिनो पक्षी। भारत में आजकल मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल आदि जगहों पर साल में 1-2 बार ये कौवे, सफ़ेद कौवे दिखाई देते हैं। तो भाई अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च कीजिएगा ना, है ना। बहुत जानकारी, रोचक जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब लेता हूँ विदा। लेकिन भाई आज की वीडियो, आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ फिर एक बार। तब तक के लिए दीजिएगा श्री नारायण को आज्ञा। नमस्कार बहनों भाइयों, सलाम, आदाब।